अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे फुल मनी रिफंड कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। ओके, सो थैंक यू। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you are watching JKSSB online tutorial. So in this session we are going to solve 3 more puzzles and this will be the set number 6 of puzzles, जिसमें मैं पहले भी 5 सेट ले चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन ये एग्जैक्टली इसी लेवल का आपको बैंक एसोसिएट में दिखेगा। अभी जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं मैथ्स में और रीजनिंग में और आपको इंग्लिश में, ये एग्जैक्टली एज इट इज आपको ऐसे ही पैटर्न सेम लेवल के एग्जाम में दिखेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड बनाओ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ईजिली आप अच्छे स्कोर कर सकते हो और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें नौकरी ले सकते हो, नहीं तो आपको फिर से 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पजल आपके सामने है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद बनानी है, फिर आपको मैच करनी। सिंपल है। तो फ्लोर कौन सी है? फ्लोर बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, मैं एक बार पूरा बताता हूँ। एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर LMNOPQ 6 बंदे रहते हैं। इसका मतलब 7 है तो एक वैकेंट होगी। तो पहले वाला 1 ऊपर ऊपर 2 3 अप टू सो ऑन, ये आप पढ़ते आ रहे हो। 1 ऑफ द फ्लोर इन द बिल्डिंग इज वैकेंट, एक खाली है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 7 है, बना लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 होगी आपकी। ओके, एल रहता है आपका 5th पे, तो लिख लो L 5th है। अभी तक एक ही पॉसिबिलिटी चल रही है हमारी। कोई भी फ्लोर, नो फ्लोर बिलो 5th फ्लोर इज वैकेंट। 5वें फ्लोर के नीचे कोई भी वैकेंट नहीं है। डन होगी इतनी बात। ऑल्सो नो ऑड नंबर फ्लोर इज वैकेंट। तो इससे एक बात और क्लियर होगी कि आपका एक तो 5 के नीचे कोई भी वैकेंट नहीं है, प्लस ऑड नंबर भी वैकेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी वैकेंट नहीं है, तो ऊपर बचा एक ही पोजीशन। तो यहां से मुझे इतनी सी बात क्लियर होती है कि आपके 5 नंबर L के नीचे कोई भी वैकेंट नहीं है, प्लस इसके ऊपर ऊपर ही वैकेंट 2 ही जगह है। बट उसने यहाँ से एक बात और भी आपको क्लियर कर दी कि आपका ऑड नंबर भी खाली नहीं है। इट मीन्स कि इवन खाली होगा तो ये एकमात्र जगह बच गई वैकेंट। आगे देखो, ओनली का वर्ड ध्यान से पढ़ा करो। स्टार्टिंग में ध्यान से पजल को पढ़ो, धीरे धीरे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बार एक तो जब करने की बारी आएगी, इसके बदले में आप दूसरी पजल खराब करोगे, प्लस इसको छोड़ देना अगर दूसरी बारी आएगी तो। एक बार गलती होगी तो पूरा पजल बनाना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनो। तो पॉइंटों को ध्यान से पढ़ो, जैसे आप पढ़ते हो ये कॉमन पॉइंट होते हैं, हर एक पजल में यही दिखेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो ओ है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओ रहता है पी और क्यू के बीच में। अब यहाँ पे मैं फिलहाल तो नहीं बना सकता, मैं लिख देता हूँ पी और क्यू में सिर्फ और सिर्फ ओ रहता है। डन हो गया। आगे क्या बोल रहा है? पी डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। पी ऑड पे नहीं रहता। तो यहाँ से देखो, पी और क्यू में एक, अगर मैं यहाँ पे क्यू रखूँ तो एक छोड़ के पी नहीं हो सकता, यहाँ पी रखो एक छोड़ क्यू नहीं होगा। तो पी तो एक तो कहाँ पे नहीं रहता? डज नॉट ऑड नंबर पे नहीं रहता। इसका मतलब पी यहाँ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ तो यहाँ पे आएगा, 2 ही पोजीशन बचती है क्योंकि ऊपर आने की जगह खत्म होगी पी की। यहाँ पे पी रखूँ तो एक छोड़ के बीच में ओ आएगा क्यू, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओ रहता है। अगर मैं यहाँ पे पी रखूँ तो यहाँ पे भी तो क्यू आ सकता है। तो ये एल था, ये वैकेंट था, मतलब 2 पॉसिबिलिटी मैंने एक साथ ले ली। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी। आगे देखो, पी डज नॉट लिव ऑन, क्या बोल रहा है? पी डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो एन। जो पी है वो एन के ऊपर नीचे पी नहीं रहता। ये हो गया पॉइंट। चलो आगे क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखो, अगर पी एन के पास नहीं है तो यहाँ पे पी एन के पास नहीं तो एन यहाँ पे आएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो बचा हुआ कौन बचा? एम बच गया, तो एम यहाँ पे आएगा। ये पजल तो कंप्लीट हो गई, लेकिन आगे पॉइंट क्या है? एम डज नॉट लिव ऑन बॉटम मोस्ट फ्लोर। एम बॉटम पे नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। यहाँ पे देखो, अगर एम बॉटम में नहीं आया तो एम यहाँ पे आएगा और बचा हुआ एन को यहाँ रख दो तो कंप्लीट हो गया। एक तो एन इसके बगल में नहीं आया पी के और एम बॉटम में नहीं आया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप 2 मिनट में बना सकते हो, इजी है। तो
अप्रोच बस यही है कि फ्लोर पहले ही बना लो, प्लस एक पॉसिबिलिटी चलने दो, जैसे ही दूसरी बनती है दूसरी बना लो, तीसरी बना लो, चार बना लो, चार पॉसिबिलिटी एक साथ ले सकते हो फ्लोर बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए। चलो मैं नेक्स्ट पजल ले रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो अब इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वीडियो में इसको 2 मिनट में बना रहा हूँ, तो आप इसको 2 मिनट में इजीली बना लोगे। जब खुद करूँगा तो समझाने के बजाय खुद 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, और आपको ये चीज़ बिलीव भी नहीं होगी कि एग्जाम में आपने 1 मिनट में बना दिया, और आपको ऐसा डाउट होगा कि मैंने गलत कर दी, इतनी जल्दी नहीं बन सकती। तो ऐसा होगा एग्जाम में, और एज इट इज़ यही लेवल आपका बैंक एसोसिएट में रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया हुआ था आपको करने के लिए, तो आई होप आपने किया होगा। ये उसके आंसर है, मैच कर लेना जिसके क्या क्या आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप बना सकते थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ अब सर्कल बेस पे एक पजल करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, मैं आपको अप्रोच दे चुका हूं, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और ईमानदारी से डेली 4-4 5-5 पजल्स बनाओ, प्लस एक सेट आप मॉक टेस्ट हो। वैसे भी हमारा कल से मॉक पब्लिश हो जाएगा, तो एक मॉक टेस्ट हो तो मॉक डेली लगाओ। एक मॉक अगर 10 मॉक भी करते हो उसके क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको पता है कि हर मॉक में 35 क्वेश्चन होते हैं, और 10 में 350 क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर रहे हो, और इसी लेवल का मॉक आपको एग्जाम में दिखेगा। तो ईजिली टाइम भी मैनेज होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो भाई ये है आपका रेक्टेंगल बेस सीटिंग। ठीक है, जिसमें टेबल फॉर्म में बैठाया गया, बिल्कुल सिंपल है, 1.5 से 2 मिनट की पजल है। देखो कैसे बननी है। 8 बंदे बैठाए गए जे के एल एम एन ओ पी क्यू, किसमें, रेक्टेंगल टेबल पे। कैसे बैठाए गए, जिसके अंदर 4 कॉर्नर पे और 4 उसकी साइड पे। सबका फेस किस साइड है, सबका फेस ऑल आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब भी आपका सर्कल और आपका रेक्टेंगल बेस पे आए तो टेबल पहले ही आपको बना लेना है। ये मैंने रेक्टेंगल टेबल बना लिया, 4 कॉर्नर पे और 4 साइड पे, सबका फेस सेंटर में, ये बन गया सेंटर। तो आई होप आपको लेफ्ट राइट सबका पता होगा। अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है, ना तो जे और ना ही ओ आपका एम का नेबर है। इसका मतलब ये और ओ, ठीक है, ये एम के नेबर नहीं है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। एल इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल 4 लेफ्ट है किसके, 4 लेफ्ट है किसके, ओ से देखना है, पहले ओ बनाना है फिर उसके 4th लेफ्ट में देखना है। ठीक है, यहां से मुझे डेफिनेट पॉइंट नहीं पता कि कॉर्नर पे कौन है। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं पता। अगर मुझे फिक्स हो जाए कॉर्नर मिडिल कौन सा, अगर मिडिल पता चले कहीं से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। एन इज नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ एनी ऑफ द साइड। एन आपके मिडिल पे नहीं बैठा है, तो एन कॉर्नर पे होगा, कहीं भी एक जगह बैठा दो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे। जो ओ है वो जे के सेकंड राइट में है, जो ओ है जे के सेकंड राइट पे, जे के सेकंड राइट पे। जे इज नॉट सिटिंग इन द मिडल ऑफ एनी ऑफ द साइड, तो ये मिडिल पे नहीं है, ये मिडिल पे नहीं, तो ये किस पे होगा, कॉर्नर पे होगा। ठीक है, ये कॉर्नर पे होगा। आगे क्या बोल रहा है, एम इज सीटिंग इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड। एम कहाँ पे है, मिडल में है। एम कहाँ पे है, मिडल में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली 1 पर्सन इज सीटिंग बिटवीन के एंड एम। के और एम में एक बंदा बैठा है, के और एम में एक बंदा बैठा है, के एम में एक बंदा बैठा हुआ है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। पी ओ का नेबर नहीं है, पी ओ का नेबर नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद अब क्वेश्चन देखो, एन के साथ मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो एन कहाँ पे, कॉर्नर पे है। यहाँ से एक बताओ जिसका मुझे पोजीशन पता चल गई, उसके साथ में मुझे लिंक मिल रहा है, मुझे ये पता चल गया ये कॉर्नर पे है, तो मैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं के ये, क्योंकि ये मुझे इसकी, क्यों मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये का पता है कि ये क्या है, कॉर्नर पे है। और जे के 2 राइट में कौन है, 1 और 2, यहाँ पे आ गया ओ। फिर ओ के साथ 4th लेफ्ट में कौन है, एल। इसका 4th लेफ्ट किस साइड होगा, 1 2 3 4, ये आ गया एल। और एन भी कॉर्नर पे था, एन यहाँ पे आ गया, चारों की पोजीशन फिक्स होगी। अब आगे देखो, ये मैंने लिख दिया, खत्म हो गया, ये वाला मेरा डन हो गया। उसके बाद क्या बोला कि एम का नेबर आपका जे और ओ नहीं होगा। एम जे और ओ के पास नहीं है। एम ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा, ये और ओ के पास नहीं है, तो एम 2 जगह आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता ना। एम जे का नेबर नहीं है और ओ का नहीं है, तो एम की एक ही पोजीशन फिक्स होगी यहाँ से। आगे क्या बोल रहा है, के और एम में एक बंदा बैठा हुआ है, ये एम है, के और एम में एक बंदा है। यहाँ पे एक छोड़ के के यहाँ पे भी आ सकता है और के यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों में एक गलत हो जाएगा। फिर पी ओ का नेबर नहीं है,
ये जो P है वो O का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब P O का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे P जगह ही एक बची। अगर मैं यहाँ पे K लिख देता हूँ तो K लिखने से यहाँ तो P यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, इसका मतलब ये वाला K गलत था। क्यों? क्योंकि K यहाँ रखने से दो जगह बच रही है, लेकिन दोनों जगह पे एक जगह तो P आएगा। P ना तो मैं यहाँ बिठा सकता हूँ ना यहाँ बिठा सकता हूँ, इसका मतलब मेरे यहाँ पे आएगा K और यहाँ पे आएगा P। और बचा कौन आपका? बचा कौन? ये K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, P हो गया, Q बच गया, ये Q। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान में देने वाली बातें देखो, सबसे पहले आपको वही पॉइंट उठाना है जिसके साथ इन्फॉर्मेशन लिंक करती हो। यहाँ पे मैं n बिठाने से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन n के साथ नहीं दी थी, जो आप डायरेक्टली बैठा सकते हो लिखते जाओ, बाकी एज अ हिंट साइड पे लिखते जाओ। इसको लिखने में, क्वेश्चन पूरा लिखने में आपको 1 मिनट में सारा कुछ लिख सकते हो, बाद में यहीं से उठा के रखना है और सामने आपको दिखेगा। वो पॉइंट सबसे पहले लेना है जो सबसे ज्यादा नंबर को लिंक करता हो। जैसे मैंने यहाँ पे J लिया, J कॉर्नर पे था ना, तो मैं N भी कॉर्नर पे था, लेकिन N के साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने J को कॉर्नर रखा, J से मुझे O मिल गया, फिर O से मुझे L मिल गया, और एक बचा वो भी N था क्योंकि N भी कॉर्नर पे था। ये भी मैंने लिखा था N कॉर्नर पे था, जिसको मैं पहले बना रहा था। फिर उसने बोला K और M में एक बंदा है, K और M में एक बंदा बिठा दिया, तो K ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने इसको देखा कि P O के पास नहीं आएगा, तो इसका मतलब K यहाँ पे आएगा ऊपर और P फिर यहाँ पे आएगा, बचा हुआ Q यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में ऐसे ही आएंगे, सेम टू एज इट इज। जो आपका लेवल रहेगा वो बैंक एसोसिएट में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इजीली इसको बना पाओगे, बस आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। मैं आपको हर एक टाइप के पजल करवा दूंगा। नेक्स्ट देखो, एक और रेक्टेंगल पे लेते हैं। देखो रेक्टेंगल पे और कैसे बन सकता है। ये है, क्या बोल रहा है, 10 बंदे हैं ये तक, वो किस में बैठे हैं, रेक्टेंगल में बैठे हैं। बैठे किस प्रकार है, 10 की 10 सेम ऑर्डर जैसे लिखा ऐसे तो नहीं बैठे फिलहाल, सबका फेस आउटसाइड है। 2 पर्सन सीट ईच एट द लॉन्ग साइड। एक रेक्टेंगल टेबल है, जो 2 बंदे हैं वो लंबी साइड पे बैठे हैं, फिर एक बैठा शॉर्टर साइड पे, सबका फेस आउटसाइड है, सबका फेस आउटसाइड है, और 4 बैठे हैं कॉर्नर पे। चाहे सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो, बंदे पहले ही आपको फिक्स कर लेने। यहां तक हो गया क्वेश्चन डन। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एफ हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। एफ जो कि कॉर्नर पे बैठा है और वो सी और ई में बैठा है, लेकिन हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़नी है, क्योंकि यहीं से आपका 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, नहीं तो स्टार्टिंग में 2 पॉसिबिलिटी बन के एक स्टेप के बाद उसको काटना पड़ेगा। देखो एफ बैठा है कॉर्नर पे, एक बात मैंने एफ लिख लिया, कहीं भी बिठा दो। और किसके बीच में, वो सी और ई के बीच में। लेकिन ई कहाँ है आपका, ई इज द नेबर ऑफ बी, ई बी का नेबर है, तो यहां से बना दो। अगर एफ किसके, सी और ई में, एक बार सी में यहां पे रखता हूं, चलो ई और सी रखते हैं, यहां पे रखा, और एक बार अंदर बना लो पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है सी जहां पे हो, ई जहां पे हो, और ई किसका नेबर है, ई आपका बी का नेबर है, तो बी जहां पे आएगा। इस हिसाब से बाहर की पॉसिबिलिटी में बी जहां पे आएगा। मैं 2 पॉसिबिलिटी एक साथ ले रहा हूँ। एक तो मैंने बोला एफ कॉर्नर पे बिठा दिया, एफ सी और ई के बीच में है, तो सी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। एक बार मैंने ऊपर ले लिया, एक बार मैंने बाहर इस साइड ले लिया नीचे। आगे क्वेश्चन देखो, जे एंड जी आर नेबर बट नन ऑफ देम इज सिटिंग नियर बी। जो आपका जे और जी क्या है, ये नेबर है, पर दोनों की दोनों आपके बी के नेबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जे और ई नहीं आएगा, ये फिलहाल मैंने लिख दिया। पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, मैंने नहीं बनाया। आगे आगे क्या बोल रहा है, डी इज सिटिंग एट द गैप ऑफ 2 प्लेसेस ऑफ आई। डी को आई से 2 प्लेसेस गैप में बनाना, लेकिन आई कहाँ पे है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और जो कि सेकंड लेफ्ट बैठा है एफ के। तो एफ तो मेरे पास था, एफ के सेकंड लेफ्ट में, तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आएगा। अगर एफ का मैं सेकंड लेफ्ट देखूं, 1 2, यहाँ पे आएगा आई, आई, और आई के 2 गैप में कौन है, डी, तो 2 गैप यहाँ पे 2 छोड़ के डी यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है 2 छोड़ के डी। अगर मैं अंदर की पॉसिबिलिटी की बात करूं, एफ के 2 लेफ्ट में, एफ के 2 लेफ्ट में अंदर देखो, 2 लेफ्ट में तो आई की जगह ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत होगी। क्यों, क्योंकि एफ के 2 लेफ्ट में आई की जगह ही नहीं बची थी, और आई में 2 का गैप डी होगा। अगर इस साइड 2 का गैप देखूं तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, इसलिए यहीं पे एक ही जगह इसकी। आगे देखो क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ए जे के सेकंड लेफ्ट में है, ए क्या है, 2 लेफ्ट है जे के।
बस इतना ही क्वेश्चन आपका, इन 2 पॉइंट को बनाओ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन था। जे और जी बी के पास नहीं आएगा, जे और जी बी के पास नहीं आएगा, इसका मतलब जे और जी यहाँ पे नहीं आ सकता दोनों, क्योंकि आने तो दोनों एक साथ हैं, दोनों नेबर हैं। या तो ऊपर जे रखो नीचे जी, लेकिन बी के पास नहीं आएगा, ऊपर जी नीचे भी नहीं आएगा। अब मुझे जे और जी इन दोनों जगह पे रखेंगे, इन दोनों पे फिक्स हो गया, या तो यहाँ पे जे और यहाँ पे जी आएगा। लेकिन जे ऐसी जगह रखो जिसके टू लेफ्ट में ए भी आ जाए। अगर मैं इसका टू लेफ्ट देखूँ, यहाँ पे रखूँ अगर मैं जे, तो इसका टू लेफ्ट में तो ए नहीं आएगा, इसका मतलब ये जहाँ पे होगा और जी जहाँ पे होगा, और इसके टू लेफ्ट में ए आ गया। बचा कौन देख लो आप, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया आपका ना, जी हो गया, हाँ जी हो गया, फिर एच भी हो गया, आपका एच नहीं हुआ, तो ये आ गया एच। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मुझे 2 ही पॉइंट लिखने पड़े। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब भी आपको सर्कल या रेक्टेंगल बेस पे या स्क्वायर टेबल पे कोई भी आए, तो आपको पोजीशन पहले ही फिक्स कर लेनी है। सबका फेस अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो वो क्वेश्चन आसान होता है, और आपके बैंक एसोसिएट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आगे इन और आउट दोनों फेस वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब मैंने 10 की 10 पोजीशन मैंने पहले बना ली। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, एफ कॉर्नर पे था, कहीं से भी एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। एफ कॉर्नर पे था और वो सी और ई के बीच में बैठा था, और ई के बगल में बी बैठा है। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, एफ को सी और ई के बीच में बैठाया और बी ई का बगल बी बैठाया। एक पॉसिबिलिटी मैंने अंदर बनाई। मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा कि जे और जी दोनों एक साथ आएंगे, दोनों की पोजीशन एक साथ आएगी, बट दोनों के दोनों बी के पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बी को छोड़ के 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, मैंने नहीं लिखा, मैंने एज अ हिंट लिख लिया। फिर उसने बोला डी जो है वो आई के बीच में 2 का गैप है, लेकिन आई क्या है, एफ के सेकंड लेफ्ट में। तो एफ तो मेरे पास था, मैंने यहाँ से सेकंड लेफ्ट में आई बनाया, और आई के 2 का गैप छोड़ के इस साइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, एक ही आई छोड़ के डी आएगा। फिर मैंने अंदर की पॉसिबिलिटी देखी, तो एफ के 2 लेफ्ट में आई की जगह नहीं थी, ये पॉसिबिलिटी गलत करी। अगला पॉइंट था ए को 2 लेफ्ट जे के बिठाना है, तो ये तो मेरे पास था ही नहीं। फिर मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया और इसी हिसाब से यहाँ पे फिक्स किया, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इजीली बना सकते हो। तो आज की क्लास में भी हमने 3 पजल सीखी, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 3 पजल लेके आऊँगा। अब आपको एक तो बॉक्स बेस पे भी करवाना है आपको पजल्स, प्लस और आपका सर्कल जिसमें दोनों साइड फेस हो, और रेक्टेंगल भी दोनों साइड वाला। तो आपका लेवल बिल्कुल इजी रहेगा, इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको पॉइंटों पे ध्यान देना है, इसी लेवल की पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो भी हमें फीडबैक दो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी हमें फीडबैक में बताओ कि आपको किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की हमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बहुत जल्द आपके लिए एक बहुत बड़ा हम सरप्राइज लेके आने वाले हैं, जो आपकी जेकेपी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, 1-2-3 दिन के बाद आपको अनाउंस करके बता दिया जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।